शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। राम मंदिर में एक और हादसा पेश आ गया। कई हिंदू मारे खौफ के जान बचा के भागने लगे, यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी अपने हाथ पर काबू न रख सके। सब इतनी जल्दी हुआ था कि राम मंदिर को बंद करने का मौका न मिला। सैकड़ों की तादाद में वहाँ भक्त मौजूद थे जब ये होलनाक वाकया पेश आया। जब कई हिंदुओं ने अपने सामने राम भगवान की मूर्ति के करीब ये सब कुछ होते हुए देखा तो कई लोग बेहोश हो गए। आखिर ऐसा क्या नमोदार हुआ राम मंदिर में? फर्श तो फटा मगर क्या दिखाई दिया जो सब पर सख्तादारी हो गया? जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नाज़रीन गिरामी, रमज़ानुल मुबारक की आमद हुई तो हिंदू भी अपनी तकारीब जोशो खरोश से मनाने लगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू किस कदर मुसलमानों से हसद करते हैं और इसी तगदो में लगे रहते हैं कि बस किसी न किसी तरह वो मुसलमानों के सामने खुद को बढ़ा चढ़ा कर दिखा सके, हर मामले में उन्हें नीचा दिखा सके। ऐसा करने की खातिर वो अब इस हद तक गुजर गए कि रमज़ानुल मुबारक में ये जानते हुए भी कि ये इबादत का महीना मुसलमानों के लिए है, उन्होंने अपने राम मंदिर में भी एक महीने के लिए बड़ी पूजा पाठ और आए रोज कोई ना कोई तकरीब रखकर ढोल और ढंके बजाना शुरू कर दिए। बाकायदा कई किलोमीटर तक रास्तों को सजा दिया गया है और हिंदू दूर दूर इलाकों से वहां पर पूजा के लिए आए जा रहे हैं। शुरू में वहां पर हिंदुओं की तादाद आना बेहद कम थी, इसलिए जो हरबा यहाँ पर नरेंद्र मोदी के कहने पर रचाया गया वो ये था कि वहां पर आने वाले हिंदुओं को मुफ्त में खाना और दूध दिया जाने लगा। जैसे ही आसपास के लोगों को इस बारे में खबर मिली कि जो भी राम मंदिर में जाकर पूजा पाठ करेगा उसे मुफ्त में खाना और दूध मिलेगा, तो हर कोई दूर दूर इलाकों से यहाँ पर आने लगा। लोगों का तांता सा बंध चुका था। लोग वहाँ पर पूजा पाठ भी कर रहे थे और साथ मुफ्त में मिला खाना भी खा रहे थे, दूध भी पी रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि मुसलमानों की इबादत में खलल डाला जाए। उसी इलाके में 2-3 मसाजिद भी मौजूद थी जो कि आसपास के इलाके के मुसलमानों के लिए बहुत मोतबर समझी जाती हैं। ये इबादत के लिए वहीं तशरीफ ले जाते थे, मगर हिंदुओं की हट डरमी तो देखिए कि जब भी मुसलमान नमाज की औकात में मस्जिद के लिए जाते तो दिन के वक्त वो मस्जिद के बाहर ही खाना लेकर मौजूद होते। जबरदस्ती मुसलमानों को खाना खाने का कहते, उनसे कहते कि तुम लोग ये खाना खाओगे तो इस इलाके में रहने दिया जाएगा, वरना तुम लोगों को यहाँ से कोई ना कोई झूठा इल्जाम लगाकर निकाल दिया जाएगा। सभी मुसलमान रोजादार थे, आखिर वो कैसे खाना खा पी सकते थे? जो मुसलमान इनकार करता उसे जबरदस्ती खाना खिलाया जाने लगा। नाज़रीन गिरामी, इस तरह के वाक़यात आए रोज पेश आने लगे। मुसलमानों की यही कोशिश थी कि जब वो मस्जिद की जानिब जाएं तो वहाँ पर हिंदू मौजूद ना हो, क्योंकि बहरहाल उस इलाके में भी हिंदुओं का ही राज था, उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। ये तो वही जानते थे कि किस कदर मुश्किलात देखते हुए वो भारत में रह रहे थे। खुद वो अपने भगवान की पूजा पाठ करके भजन गा के सवाब कमा रहे थे, लेकिन हकीकत में वो अपने लिए जहन्नुम का ईंधन तैयार कर रहे थे। बहरहाल इसी के बरक्स मुसलमानों को इबादत करने से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही थी ताकि उनकी इबादत में खलल डाला जा सके। फिर दूर दूर से आने वाले भजन और गानों की आवाज़ से तो वैसे भी मुसलमान काफ़ी परेशान हो चुके थे। एक रोज़ तो रो कर तरावी के बाद खसूसी दुआ करने लगे कि बस किसी न किसी तरह हिंदुओं की इस प्रोपेगेंडे से भी अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें बचा ले। आखिर क्यों वो हम पर हावी होते जा रहे हैं? इस कदर मोजज़ात हो चुकी हैं, इसके बावजूद अपनी डिटाई पर उतरे हुए हैं। दोस्तों, ये जुम्मतुल मुबारक का दिन था। बाकायदा रास्तों में इस कदर ट्रैफिक जाम था कि मुसलमान मस्जिद तक जा ही नहीं पा रहे थे। वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को भी बुला लिया गया था। वो हिंदुओं को तो मंदिर की जानिब जाने दे रहे थे, लेकिन ये पैदल मुसलमानों को भी एक जानिब को रोक दिया गया था कि पहले इन गाड़ियों को गुजरने दिया जाए। आखिर को मुसलमान वहाँ पर एहतजाज के लिए भी निकल आए कि जिस तरह मंदिर में जाकर तुम लोग पूजा पाठ करना चाहते हो, ठीक वैसे ही हमने भी नमाज अदा करनी है। हमारी नमाज का वक्त निकला जा रहा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। एक रोज़ एक बहुत बड़ा एहतमाम राम मंदिर में किया गया। नरेंद्र मोदी खुद मौजूद था। लाखों लोगों के लिए वहाँ पर खाने का इंतजाम किया गया। दोनों हाथों से नरेंद्र मोदी यहाँ पर पैसे लुटा रहा था। खाने के बड़े बड़े देगचे कितार दर कितार कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। खाना बनकर जैसे ही तैयार हुआ तो फिर पूजा पाठ शुरू कर दी गई। भजन गाने के बाद कहा गया कि अब यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों को खाना तकसीम किया जाएगा।
जैसे बड़े बड़े देगचों से ढक्कन उठाए गए ताकि थाल में खाना डालकर लोगों को परोसा जाए तो पकवान वालों के होश फना हो चुके थे। मारे खौफ के तो उनके हाथ से देगचों के ढक्कन छूट गए, क्योंकि उन्होंने जो बिरयानी अपने भक्तों के लिए बनाकर रखी थी वो चावल तो कीड़ों में तब्दील हो चुके थे। वहाँ पर अनगिनत देगचे मौजूद थे जिनमें बिरयानी बनाई गई थी। बारी बारी सब देगचे देखे गए। वहाँ पर चावलों की जगह कीड़े ही कीड़े थे और इन कीड़ों से शदीद बदबू फैल रही थी। ये मंजर देखकर तो वहाँ पर खड़े काम वालों की अबकाइयाँ शुरू हो चुकी थी। कितने ही भक्त एक लाइन में बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इतने ज्यादा लोगों के लिए खाना दोबारा कैसे बनाया जाता। नरेंद्र मोदी अलग से गुस्सा हो रहा था कि अभी तक लोगों को खाना क्यों नहीं दिया गया। जब उन तक ये बात पहुंची तो बाकायदा खुद वो देखने के लिए आया था। फौरन कहा गया इन देगचों को यहाँ से दूर ले जाया जाए, लोगों को कानो कान खबर ना हो और उन्हें जाकर किसी गहरे कुएं या खाई में उलट दिया जाए। बहरहाल किया भी ऐसे ही गया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी सामने खड़ा हो गया और राम की मूर्ति के पास ही वो लोगों से खिताब करने लगा। बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीनों पर यह मंजर दिखाया जा रहा था। लोग फिलहाल खाने को भूलकर नरेंद्र मोदी की जानिब मुतवज्जो हो चुके थे। उसके चेहरे पे घबराहट वाज़ेह थी। वो मुंह से तो कुछ और बोल रहा था, मगर दिल और दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर इतने ज्यादा चावल कीड़ों में कैसे बदल सकते हैं। वो भी यही सोच ही रहा था कि जब अचानक मंदिर में जलजला सा आने लगा। अगले पर धमाके के साथ मूर्ति के ऐन सामने जमीन फट चुकी थी। यूं जमीन का फटना था कि नरेंद्र मोदी जो सामने खड़ा था मारे खौफ के फर्श पर गिरा और फिर किसी बच्चे की तरह जमीन पर रेंगता हुआ उधर आया था। यह मंजर भी नरेंद्र मोदी के लिए काफी शजदर का बायस बना था। बहरहाल वहां पर मौजूद सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे थे। उन्हें लगा था कि धमाका हो गया। दहशतगर्द यहाँ पर घुस आए। अफरा तफरी सी मच चुकी थी। लोग भागने लगे, एक दूसरे को कुचलने लगे। जमीन तो फटी चुकी थी। बाकायदा बड़े बड़े स्पीकरों पर ऐलान करके लोगों को मुतमिन किया गया कि सब जहाँ हैं वहीं खड़े हो जाएं, हौसले से रहें, अगर भगदौड़ मची तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उस प्रोग्राम की लाइव कवरेज की जा रही है। दुनिया के सामने अपना तमाशा मत बनवाएं। ये बयान सुनकर लोग एक पल को रुक गए। हर कोई अपने राम भगवान का नाम लेने लगा था। धुआं जैसे ही हटा और मूर्ति के पास फटी हुई जमीन को देखा जाने लगा, लोग तो मंदिर की जानिब उमड़ आए थे। हर एक की यही कोशिश थी कि वो इस फटी हुई जमीन को देख सके। आखिर ये दरार कैसे पड़ी? क्या ये कोई जमीनी हमला था या फिर जल्जला आया था? लेकिन अगले पल जो कुछ उस फर्श से निकला, सभी लोग एक मर्तबा फिर जान बचाकर भागने पर मजबूर हो चुके थे। जैसी जमीन खुली तो बड़े अजीबोगरीब से कीड़े निकलकर बाहर आने लगे। इन कीड़ों की जिल्द इस कदर सख्त थी कि अगर इन पर पत्थर भी रख दिया जाए तो वो भी उनका कुछ न बिगाड़ सके। वो कीड़े राम मंदिर को अपनी लपेट में लिए जा रहे थे। फौरन नरेंद्र मोदी वहां से भागा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद सारे पुजारी और पंडित भी भागे थे, क्योंकि वो कीड़े इंतहाई खतरनाक थे। लोग तो खास बाख्ता हो गए, कितने लोग मौत की घाट उतरे और कितने ही बेहोश हो गए। फौरन वहां पर बड़े बड़े सिलेंडरों में ऐसी दवाइयां मंगवाई गई जो उनको मार सके। स्प्रे किया गया, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कीड़ों पर उस दवाई का भी कोई असर ना हो रहा। हर कोई राम भगवान का जाप कर रहा था, पूजा कर रहा था कि हमारा भगवान हमारी मदद करे। मगर हैरत की बात तो ये थी कि वो सारे कीड़े राम भगवान की पड़ी हुई मूर्ति को बिल्कुल स्याह कर चुके थे। राम भगवान में तो इतनी हिम्मत ना थी कि वो इन कीड़ों को अपनी मूर्ति से ही हटा सकता। बहरहाल ये तो हिंदू मत का अकीदा था कि उनका भगवान उनकी मदद करेगा। आखिरकार जब शदीद जहरीली गैस उन कीड़ों पर छोड़ी गई तो वो कीड़े धीरे धीरे मरने लगे। सैकड़ों और लाखों की तादाद में वो कीड़े वापस जमीन में जाने लगे। वो गैस इस कदर जहरीली थी कि वहाँ मौजूद बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ आए थे वो बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर का कहना था कि बच्चों का कुव्वत मुदाफ़ित का लेवल बहुत कम था, इसलिए उन गैसों की वजह से उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। रिपोर्ट्स में भी ये आया कि बच्चों ने जहरीली गैस अपने जिस्म में दाखिल की है, जिस वजह से उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। बहरहाल पूरे भारत में कहराम सा मचा हुआ है। राम मंदिर को एक मरतबा फिर बंद कर दिया गया है। इस गहरे शगाफ की मरम्मत जारी है। जो पूजा पाठ रमजानुल मुबारक के पूरे महीने में चलनी थी वो बंद हो चुकी है। हिंदू एक मरतबा फिर अपनी गुमराहियों की वजह से इबरत का निशान बन चुके हैं। बहरहाल हर बार मुंह की खाने के बावजूद वो अपनी हरकतों से नहीं सुधरते। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे।